हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी पावर पर हम बात कर रहे थे और उसी चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा करेंगे। हमने वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिया था, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमने पूरा का पूरा कार्य निकालना देखा था। तो फटाफट से इस चीज को रिकॉल करते हैं और अपनी प्यारी सी हेडिंग अपनी कॉपी पे लिखते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य की बात करें तो कार्य को हमने देखा था, वर्क को हमने क्या जाना था कि वर्क जो होता है उसका मतलब होता है फोर्स लगाने पर जब कोई बॉडी डिस्प्लेस हो, यानी कि जब बल हम किसी वस्तु पे लगाएं और बल लगाने से वो वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह आ जाए, तो उसको हम कार्य कहते हैं। यानी कि वर्क डन हमारा दो चीजों पर डिपेंडेबल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर, यानी कि कार्य जो है हमारा वो है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो चलिए इस पे पहला क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से लेते हैं। हम कहते हैं व्हेन अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन is applied on a body, it displaces a body by 50 meters. Find the work done. पहले आसान सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, यानी कि क्या कह रहा है, 60 न्यूटन का बल यदि किसी वस्तु पर लगे, वो वस्तु 50 मीटर विस्थापित हो जाती है। यानी कि आप समझो ऐसे एक बॉक्स रखा है हमारे सामने, हमने उसे धक्का दिया और धक्का कितने न्यूटन के फोर्स लगाया, 60 न्यूटन से, जिससे कि वो बॉक्स 50 मीटर आगे चला गया, 50 मीटर आगे चला गया। यानी कि जब 60 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगता है जब 60 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु 50 मीटर विस्थापित होती है। इस पर कार्य ज्ञात कीजिए। हमें कार्य निकालना है। तो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल हमें दिखें, जब भी हमें न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन डेटा। क्या क्या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है गिवन डेटा। तो हमें फोर्स दे रखा है, लगा क्या, फोर्स, यानी कि बल लगा। तो बल को मैंने एफ मान लिया, क्या मान लिया, एफ। तो फोर्स लगा है 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा है, ठीक है। 60 न्यूटन का बल यहाँ पर लगा है। अगर मैं बात करूं 60 न्यूटन का बल यहाँ लगा है, साथ ही साथ मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, यानी कि विस्थापन वस्तु कितना कर रही है, तो 50 मीटर वस्तु विस्थापन कर रही है। सो वी नो दैट, हम जानते हैं। हमें क्या निकालना है, पहले हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें कार्य पूछा है ना, तो कार्य के आगे हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज हमसे पूछिए। तो देखिए फॉर्मूला बहुत आसान है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन।
तो आप अगर देखेंगे तो W इक्वल टू बन जाएगा F इंटू एस। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं। तो F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 न्यूटन, तो हम रख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर, ये हम रख देते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा 5 6 30, 6 पंजे 30, 1 2 0 7 में आ जाएंगे इतना न्यूटन मीटर। और आप जानते हैं कार्य की इकाई जूल होती है, ठीक है। सो वर्क डन की यूनिट होगी जूल, तो ये बन जाएगा 3000 जूल। कितना बन गया 3000 जूल। क्या हम 3000 जूल को 3 किलो जूल कह सकते हैं? भाई 1000 जूल का मतलब कितना हो गया 1 किलो जूल। तो हम कहेंगे द वर्क डन ऑन द बॉडी, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज 3 किलो जूल या 3000 जूल। आप 3000 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3 किलो जूल ही लिखना है। बट कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर आपको दिखा तो वहां पे किलो लिखा होगा, तो आपको इस चीज को डिकोड करना आना चाहिए। बोलेंगे वस्तु, बाय द बॉडी होगा, सॉरी है ना, बाय द बॉडी, वस्तु द्वारा 3 किलो जूल का कार्य हुआ है। तो यहां पर कितना कार्य हुआ 3 किलो जूल का कार्य हुआ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास गिवन डेटा में फोर्स हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, और हमसे पूछा है कि वर्क डन क्या होगा, कार्य क्या होगा, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बल और विस्थापन को गुणा कर लीजिए, तो F इंटू एस हमारी यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। F की जगह हमने 60 लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने 50 लिख दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 5 30 होता है, और 1 0 1 0 तो यहाँ पे थे, तो 3000 जूल या 3000 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन बन गया हमारा 3000 जूल, ये हमारा कार्य बन गया, ठीक है। सिंपल बात, ध्यान में रखने वाली बात। तो वर्क डन बाय द बॉडी 3 किलो जूल, वस्तु द्वारा 3 किलो जूल का कार्य हुआ है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a body which displaces the body by 500 centimeter. Find the work done, कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, एक 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 500 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। एक 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 500 सेंटीमीटर विस्थापित करता है, कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर क्या निकालना है, वर्क निकालना है। अब देखिए फिर से आपको क्या लिखना है, गिवन डेटा आपको लिखना है क्वेश्चन में जो जो आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स बल आपको दे रखा है, कितना बल दिया है 100 न्यूटन का बल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, कितनी देर की है 5000 या 500 सेंटीमीटर दिया है ना, 500 सेंटीमीटर बोलिए। अब सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा,
ठीक है, तो याद रखना इन मीटर्स, अगर हम मीटर में इसको निकालते हैं यानी कि मीटर में, तो 1 मीटर में बच्चों होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 2 मीटर होंगे तो 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर होंगे तो 300 सेंटीमीटर, 4 मीटर होंगे तो 400 सेंटीमीटर, और 5 मीटर होंगे तो 500 सेंटीमीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर का मतलब 5 मीटर हो गया। और सर कन्वर्ट कैसे करना है, तो जब भी 1 सेंटीमीटर आपको दिया हो तो इसका मतलब होता है 1/100 या 1/100 मीटर। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का मान है। तो इसको हम यहाँ रखें तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 500/100, यानी कि ये कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 5 मीटर। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी दे दी, विस्थापन 5 मीटर। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन था। बस अब हमें वर्क निकालना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट कार्य बराबर क्या होता है, कितना फोर्स लगा और उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू ऐसे रहेगा। फोर्स हमें कितना दिया, देखिए बल कितना दिया हमें, तो अगर आप यहाँ बल देखोगे तो 100 न्यूटन दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 100, और विस्थापन है 5, तो वर्क बन जाएगा हमारा 500 न्यूटन मीटर, हम कह सकते हैं 500 जूल। तो हम बोलेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज 500 जूल। आपको ऐसे एंड स्टेटमेंट भी लिखने, ठीक है। सो द वर्क डन बाय द बॉडी इज 500 जूल। वस्तु द्वारा 500 जूल का कार्य किया गया। ठीक है, तो द वर्क डन बाय द बॉडी इज 500 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा 500 जूल का कार्य किया गया। ये सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बल यानी कि 100 न्यूटन हमें दिया था, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 500 सेंटीमीटर दी थी। क्यों, इस विस्थापन को हमने किस में बदला, मीटर में बदला। तो मीटर में बदलने के लिए याद रखिएगा, जब भी वैल्यू सेंटीमीटर में हो 500 सेंटीमीटर, इसको भाग दे देना 100 से, तो 500/100 5 हो जाएगा, जीरो कट गया ना, दोनों जीरो कट गए, 5 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे 600 दिया होता तो 600/100 तो 6 बन जाता। अगर 700 दिया होता तो 700/100, 3 दिया होता तो 3/100। ठीक है, कोई ऐसी भी वैल्यू दी जा सकती है कि जो कैंसिल ना हो, कोई इशू नहीं है, आपको 100 से ही डिवाइड करना है। याद रखना बस यहाँ पे सेंटीमीटर हो, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 100 से भाग दे दो। क्या किया हमने यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली 5 मीटर, तो 5 मीटर हमने यहाँ पर इसकी विस्थापन निकाल ली। बल हमें कितना दिया था, फोर्स हमें कितना दे रखा था, फोर्स हमें दे रखा था 100 न्यूटन। तो अब हमें कार्य निकालना है, क्या पूछा क्वेश्चन में, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल की जगह हम बल लगा देंगे, विस्थापन की जगह विस्थापन लगा देंगे, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, 100 इंटू 5, सभी जानते हैं 100 पंजे 500, 100 5 500, तो 500 फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो 500 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। वर्क डन बन गया 500 जूल, यानी कि वर्क डन बाय द बॉडी इज 500 जूल, वस्तु द्वारा 500 जूल का कार्य किया गया है। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अ बॉडी
of mass 5 kg is initially at rest. When a force of 20 Newton applied on a body its velocity becomes 20 meter per second in time 5 seconds. Find the work done by the body. थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है एक 5 किलो की वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में थी जब 20 न्यूटन का बल वस्तु पर लगता है तो इसका वेग इसका वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए। वस्तु द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, हमें दिया क्या है। तो हमें मास ऑफ बॉडी दे रखा है, मास ऑफ दी बॉडी, यानी कि हमें सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान दिया, जिसको हमने m मान लिया। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो दिया हुआ है, 5 kg। अब वस्तु इनिशियली कैसी थी? रेस्ट में थी, यानी कि प्रारंभ रूप में कैसे थी? रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है फोर्स इस पे लगता है 20 न्यूटन का। इस वस्तु पर लगने वाला बल कितना है? 20 न्यूटन का इस वस्तु पर बल लगा। कितने टाइम के लिए लगा? कितने समय के लिए लगा? तो इसको लगा है हमारे 5 सेकंड के लिए बल लगा है। ठीक है। तो u है, v है, सब कुछ हमारे पास है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? अंतिम वेग हमें यहां पर दे दिया 20 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर तक इस पे 5 सेकंड तक जब इस पे फोर्स लगा तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछ लिया वर्क डन बताओ। हमसे कार्य पूछा है, कार्य हमसे वर्क डन पूछा है। तो सबसे पहला काम होता है, आप सारा गिवन डेटा लिख दीजिए 1 बाय 1, सारा का सारा मान लिख दीजिए एक करके। अब बस फॉर्मूले के हिसाब से सोचिए। तो हम जानते हैं वी नो दैट वर्क निकालना है हमें। हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। अब सर बल तो हमें दिया है 20, लेकिन ये विस्थापन निकल जाए तो काम बन जाए। तो विस्थापन ही हमें निकालना है।
तो विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के लिए हमें सबसे पहले गति के समीकरण लगाने पड़ेंगे, यानी कि विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना होगा विस्थापन के लिए। तो हम जानते हैं, अप्लाई करते हैं या अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण अनुसार। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है, हमें पहला याद है v बराबर u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें यहाँ पर v तो पता है कितना 20, तो 20 का स्क्वायर, u भी हम जानते हैं भाई प्रारंभ में 0 में थी तो u का स्क्वायर यानी कि इनिशियली 0 थी, 2 की जगह 2, a की जगह s की जगह s, यानी कि ये बन गया 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज हो गई, ना मुझे a पता है ना मुझे s पता है, तो a की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बच्चों फॉर a यानी कि त्वरण के लिए, फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के लिए a बराबर कैसे निकाला जाए। तो आप बोलोगे सर गति का पहला समीकरण लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल लगा सकते हो, पर मैं कहूं v f बाय m लगा लें तो क्या ही प्रॉब्लम है, a इज इक्वल टू f बाय m। f की वैल्यू हमें दे रखी है 20, मास दे रखा है 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा त्वरण आ गया। बस सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज को हम यहां लगा देते हैं, तो पुट a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हम देखेंगे तो यहाँ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 आया ना, a की वैल्यू 4 आई है, इंटू s। तो हम जानते हैं s का मान निकाल, यहाँ पे लिख देते हैं 20 गुणा 20 बराबर 2 गुणा 4 गुणा s। और अगर आपको s की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू आएगी आपकी 20 गुणा 20 बटा 2 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 10 20 होता है ना, 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 5 50 मीटर, ये आपका विस्थापन आ गया। क्या विस्थापन से ही आंसर बन जाएगा, नहीं, हमें तो वर्क निकालना है। तो अब इसको कहां रखेंगे, तो पुट s इज इक्वल्स टू 50 मीटर इन इक्वेशन 1, यानी कि s बराबर 50 मीटर पहले समीकरण पर रखने पर। तो पहला समीकरण क्या कहता है हमारा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और f की वैल्यू हमारे पास 20 है तो 20 गुणा s। देखो यहाँ पे देखो ना 20 गुणा s, तो 20 की जगह 20, s का मान हमने यहां से निकाल लिया जो कि है 50, तो 20 गुणा 50, W बराबर 5 दूनी 10 और 2 जीरो और, तो बन जाएगा 1000 जूल। तो हम बोलेंगे द वर्क डन बाय द बॉडीज, एंड स्टेटमेंट जरूर लिखनी है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, तो लिखेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज 1000 जूल। वस्तु द्वारा 1000 जूल का कार्य हुआ, ठीक है। सो वस्तु द्वारा 1000 जूल का कार्य हुआ है। तो हम इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं, हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है 5 किलो,
इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है 0, क्योंकि बॉडी कैसी थी, रेस्ट में थी। याद रखिएगा जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है यानी कि वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, यानी कि वो अपनी अवस्था नहीं छोड़ रही, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो उसका वेग कितना होगा, 0। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, अब मैं चलूं ही ना, तो मैं रेस्ट में ही तो हूं, मेरे पे कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई वेग ही नहीं है। तो जब मेरे पास कोई वेग नहीं होगा, जब मेरे पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो मैं मोशन नहीं कर रहा हूंगा, यानी कि मेरी वेलोसिटी 0 होगी, मेरा वेग 0 होगा। इसलिए प्रारंभिक वेग उसने कहा 0, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था में है। आगे कह रहा है फोर्स लग रहा है इस पे 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो अगर मैं कहूं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग निकालिए, तो अंतिम वेग कैसे निकालोगे, मतलब 20 मीटर पर सेकंड हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का सिंपल फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल तो हमें सीधे दे रखा था क्वेश्चन में, सीधे हमें बल की वैल्यू दे रखी, तो हमने इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और फोर्स की जगह तो हमने 20 लिख देना। अब यहाँ पे लिखा है एस, तो एस कैसे निकाला जाए सर, तो इस एस को निकालने के लिए, यानी कि विस्थापन को निकालने के लिए, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग कर सकते हैं गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। तो गति का तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, एस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। मुझे ध्यान देना, गति के 3 समीकरण है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला समीकरण गति का v बराबर यू प्लस ए टी होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी कि तीसरा गति का समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जहां पर v का मतलब होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और t का मतलब यहाँ पे टाइम यानी कि समय होता है। s यहाँ पर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर देखी, देन हमने ये फॉर्मूला पुट किया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब क्या किया, v का स्क्वायर निकाला, v का स्क्वायर 0 की जगह 0, 0 2as। यहाँ से अब ना a था ना s था, तो a निकाले सर, तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, a बराबर f बटा m, f की जगह 20, m की जगह 5 काटा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और इस चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया। तो जैसे हमने a को यहाँ रखा, तो आया 20 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 इंटू s। सॉल्व किया तो 20 गुणा 20 दो बार, 2 गुणा 4 8 कर सकते हो, नहीं करना कोई इशू नहीं, छोड़ दो 2 इंटू 4 इंटू s। तो s को यही छोड़ दो, 2 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 50 10 5 जा 50। विस्थापन आ गई 50 समीकरण के अनुसार। अब W इक्वल टू एफ इंटू एस पे रख देते हैं, f का मान 20 था, s का मान 50 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10, 1000 जूल, यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा, द वर्क डन बाय द बॉडी इज 1000 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा 1000 जूल का कार्य हुआ है। सिंपल तरीका था, आपको बस यहाँ पर 3-4 फॉर्मूलों का उपयोग करना है कि किस तरीके से हम लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर और भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।